तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और ये बर्ड बॉक्स मूवी का एक स्पिन ऑन ऑफ सीक्वल है। जैसे कि वो अमेरिकन पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर थ्रिलर मूवी थी, यह एक स्पेनिश वाली है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। और अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है सेबास्टियन और उसकी बेटी एना से, और वो दोनों एक स्केटिंग क्लब में थे, जहां पर सब एना के साथ स्केटिंग कर रहे होता है। और फिलहाल अभी दुनिया के अंदर अपोकलिप्स मचा हुआ है, जिससे बचते बचाते वो दोनों यहाँ वहां पर घूम रहे होते हैं। खैर, अब वो दोनों ही बाहर जाने लगते हैं अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके। लेकिन तभी वहां पर कुछ ब्लाइंड रॉबर्स आ जाते हैं, जो कि सेबास्टियन को पीट कर उसके खाने पीने का और ज़रूरी सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पर ये जो रॉबर्स होते हैं ना, इनके सेंसेस बहुत ही ज़्यादा हाई थे, इसलिए ऐसा कर पाए थे। खैर, एना, जिसको सेबास्टियन ने वहीं पर छिपा दिया था, वो उसके पास में आती है। और अब वो दोनों बाहर चले जाते हैं अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके, और हम पूरे शहर को देख पाते हैं जहां पर तबाही मची हुई है। ट्रेन्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के एक्सीडेंट हो रखे हैं, हजारों लाखों लोग खत्म हो चुके हैं, और एपोकालिप्स सब जगह फैल चुका है। खैर, अब रास्ते में सेबास्टियन को एक ग्रुप दिखाई देता है, जो कि बाहर से खाना वगैरह ढूंढ कर वापस अपने बेस पर जा रहे होते हैं। और वो सभी ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, जो कि एक रोप के सहारे अपने बेस तक वापस जा रहे थे। अब सेबास्टियन उनको देखकर रुक जाता है और एना से कहता है कि जब तक यह बात क्लियर ना हो जाए कि वो लोग अच्छे हैं, तब तक वो चुप ही रहे। और अब वो उस ग्रुप से बात करने लगता है। वो कहता है कि वो 2 दिन से भूखा है, लूट चुका है और इंजर्ड भी है, और अगर वो लोग उसे अपने साथ ले चले तो वो उन्हें जनरेटर का पता बता देगा। और उस ग्रुप का लीडर मार्शल उसकी बात को मानकर उसको अपने बेस तक ले जाता है। अब इस बेस के अंदर और भी लोग से, जो कि उसे रहने के लिए जगह देते हैं, और एक डॉक्टर लिलियन उसके घाव को स्टिच करती है। अब सेबास्टियन सबके साथ बैठा हुआ था, और यहाँ पर उसे एक अंधा आदमी दिखाई देता है, जिसकी आंखें फूटी हुई थीं। और वो सेबास्टियन को बताता है कि कुछ लोग इन क्रीचर्स को देख सकते हैं और आंखें खोलकर बाहर भी जा सकते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं होता। और वो सबको मजबूर करते हैं उन क्रीचर्स को देखने के लिए। और वो लोग उसके पास भी आए थे, जिन्होंने उसकी वाइफ को पकड़ कर उसकी वाइफ के फोरहेड पर ऐश से एक आंख बनाई, और जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उस क्रीचर को देखने पर मजबूर कर दिया। और उस दिन उसने खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थीं। खैर, तभी हम एक चीज नोटिस करते हैं कि सब सेबास्टियन के साथ है, एना कहीं भी दिख नहीं रही होती है, तो वो अभी तक कहीं पर छुपी हुई थी। और अगर वो यहाँ पर खुद ग्रुप में आ सकता है और ये लोग अच्छे हैं, तो उसको एना को भी साथ लेकर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो वो बेचारी अकेली ही उन क्रीचर्स के आसपास थी, और हम जानते हैं कि ये क्रीचर्स टेम्प्ट करके किसी से भी ब्लाइंड फोल्ड खुलवा सकते हैं, और वो आसानी से मारी जाएगी। तो आखिरकार सेबास्टियन ने ऐसा किया क्यों होगा? तो इसका जवाब हमको अब मिलेगा। खैर, अब रात हो जाती है, और सबके सोने के बाद में वह ऑपरेशन रूम में जाता है। और यह जगह एक बस वाली फैक्ट्री थी, जहां पर बहुत सारी बसेस थी, और वो सभी रिफ्यूजी से एक बस में सोया करते थे। अब सेबास्टियन सारी चीज लेकर आता है और बस को शुरू करने लगता है। वो सभी लोग जाग चुके थे, और वो उसको देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको रोकने लगते हैं। लेकिन वो ड्राइवर्स कैबिन को अंदर से ही लॉक कर लेता है और अपने काम में लगा रहता है। सियाना कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, इन लोगों को फ्री कर देगा। अब वो बस को ऑन इन कर ही लेता है, और सब लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह बस को जैसे तैसे फैक्ट्री से बाहर निकाल लेता है। तभी वो क्रीचर्स वहां पर आ जाते हैं। वो जबरदस्ती सबकी आंखें खुलवाकर उन्हें वो देखने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद के बाद एक इंसान खुद को खत्म करता जाता है, और सब को मरते हुए देख रहा था। लेकिन शॉकिंगली, वो खुद खत्म नहीं हो रहा था। उल्टा उन्हें उन मरने वालों की सोल्स एज लाइट उनकी बॉडी से निकलकर आसमान में जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब तभी है एना उसके पास में आती है, जो कि उससे कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया। अब वो सब फ्री होकर उनकी सही जगह पर जा चुके हैं, और सेबास्टियन एक शेफर्ड है, जो कि सारी सीट्स को उनके पेन से फ्री करके उन्हें सही जगह पर पहुंचा रहा है। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो भी आफ्टर लाइफ में जाकर एना और अपनी वाइफ से दोबारा मिल सकता है। यानी कि हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर एना रियल नहीं है, बल्कि वो सेबास्टियन के विजन में है,
या फिर ये कहे उसके साथ में कोई क्रीचर है और सेबास्टियन यहाँ पर क्यों नहीं मारा? तो इसका असली रीजन ये है कि उसे खुद इन क्रीचर्स ने चूज किया है बाकी दुनिया में बचे हुए लोगों को खत्म करने के लिए, जैसा कि उस ब्लाइंड व्यक्ति ने बताया था। और यहाँ पर उसे यह लगता है कि वो ये सब काम अच्छा कर रहा है और क्रीचर्स ही उसे ऐना दिखाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रीचर्स ने उसके लिए ऐना का रूप लेकर रखा हुआ है ताकि वह उसके कंट्रोल में रहकर सारी बातें माने और लोगों को उन क्रीचर्स के आगे सैक्रिफाइस करता रहे। और 2018 वाली बर्ड बॉक्स मूवी के अंदर भी ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। यानी कि जो उस वक्त के हादसे थे वो किसी और शहर के थे और यह किसी और शहर के हैं, लेकिन जो चीजें हैं, जो इवेंट्स है, वो साइमल्टेनियसली चल रही थी। खैर, अब 9 महीने पहले का सीन भी देख पाते हैं और आखिरी मूवी की तरह यहाँ भी पास्ट और फ्यूचर की कहानी साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन यह डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, बल्कि यह एक काइंड ऑन ऑफ स्पिन ऑन ऑफ सीक्वल है, जिसके अंदर जब ये एपोकैलिप्स शुरू हुआ था तब की कहानी दिखाई जा रही है और प्रेजेंट और पास्ट के सिर्फ 9 महीने का गैप है और आखिरी मूवी की मैन लीड की कहानी से पूरी तरह 4 साल पीछे है। यानी कि आप ऐसा सिंपल शब्दों में समझ लो कि जो कहानी उस वक्त घटी थी ये बिल्कुल वही सेम कहानी है। सब कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बस लोकेशन चेंज हो चुकी है। या फिर ये कहे कि जो उस वक्त मैन लीड थी उसके अलावा यहाँ पर सेबास्टियन की कहानी हमको दिखाई जाएगी। एनीवेज, जैसा कि एक कहानी शहर की है तो यहाँ पर हम सबको देख पाते हैं जो कि पेशे से एक इंजीनियर है और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक टरबाइन के पास में खेड़ा हुआ था, उनके टेस्टिंग कर रहा था। इसको कॉल पर पता चलता है कि 2 टरबाइन के अंदर ढेर सारे लोगों ने एक साथ कूद कर अपनी जान दे दी। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और भागा भागा अपने ऑफिस जाता है, जहां पर उसको शहर की न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारी सिटीज़ के अंदर, इनफैक्ट पूरे यूरोप के अंदर, लोग खुद को ख़त्म कर रहे हैं। कभी कोई ट्रेन ड्राइवर खुद को ख़त्म कर रहा है और ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो कभी कोई कहीं से जंप करके अपनी जान दे रहा है और अब तक ढेर सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी सेबास्टियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो कि उसे इन हादसों के बारे में बताती है और उससे जल्दी ही उनकी बेटी ऐना को लेकर आने को कहती है ताकि वो लोग यहाँ से कहीं सेफ जगह पर जा पाए। अब यहाँ पर ऑफिस में ही लोग खुद को मारना शुरू कर देते हैं। सब एक्शन बार बार ता है तो यहाँ भी बहुत सारे लोग अपनी जान दे रहे थे, जैसा कि पहली मूवी के अंदर हुआ था। अब वो जैसे तैसे बचते बचाते मेट्रो स्टेशन पहुंचता है तो यहाँ पर ढेर सारे डरे हुए लोग थे और तभी वहां एक हवा आती है जो कि असल में यही क्रीचर्स है। और अब वहां के लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन सबवेंशन संभव नहीं देख पाता। और अब जिन लोगों ने इन क्रीचर्स को देखा था वो ट्रेन ट्रैक पर चले जाते हैं और अब उनको मरते हुए देखकर बाकी लोग पजेशन में आकर खुद को खत्म करने लगते हैं। और तब तक सब सेबास्टियन समझ जाता है कि कुछ भी करना है, बस मरने वालों को नहीं देखना है, और वो वहां से भाग जाता है। तभी वो ऐना के स्कूल में जाता है और उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसको चर्च का प्रीस्ट मिलता है और वो सेबास्टियन से कहता है कि वो ये सब चीजें देखना नहीं चाहता है। क्या ये मिरेकल्स है? क्या ये सब कुछ गॉड कर रहे हैं और वह सब लोगों को फ्री कर रहे हैं? ये एंड ऑन ऑफ द वर्ल्ड जहां पर गॉड्स और एंजल्स अर्थ पर आ रहे हैं और असल में प्रीस्ट इन सभी को गॉड का ही काम मान रहा था। यानी कि ये सारे एंजल्स धरती पर आ रहे थे। वो कह रहा था कि ये काइंड ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड है। वर्ल्ड है, गॉड्स और एंजल्स यहाँ आ रहे हैं और सबको हेवन में ले जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये सारी चीजें वो खुद से नहीं सोच रहा था, बल्कि एक क्रीचर्स उसको ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रीचर्स इतने खतरनाक है कि इंसान जो सोचता है उसके जो बिलीफ होते हैं उन फियर होते हैं, एंग्जाइटी होती है, उसी के रूप में वो उसको दिखाई देते हैं। अब सेबास्टियन एना को लेकर अपनी वाइफ के पास में आता है, लेकिन यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी जिससे उसकी वाइफ एक कार से हिट होकर मारी जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सबको दिखाया जाता है जो कि एना के साथ एक चर्च में था और सेबास्टियन कन्फेशन के लिए आया हुआ था कि उसने उन लोगों से झूठ कहा और उसने अपनी फैमिली से रियूनाइट होने के लिए सब कुछ किया, जो कि गलत नहीं था। और क्या गॉड उसको माफ कर रहे हैं जिस पर उसे एक एंजल मोह होता हुआ दिखाई देता है? मीन्स वो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन यह सब सच नहीं था, क्योंकि उसको बहकाने के लिए ये सब क्रीचर्स कर रहे थे और दिखा रहे थे जिन्होंने उसको पदस्थ करके रखा हुआ था। इनफैक्ट एना भी यहाँ पर रियल नहीं है। अब वो वहां से बाहर भाग जाता है और अब आगे चलकर उसको एक लेडी दिखाई देती है और वो उसकी ब्लाइंड फोल्ड हटाने जाने लगता है।
लेकिन उस लेडी के साथ उसका ग्रुप भी था और 2 डॉग्स भी थे, तो वो अपने पुराने तरीके से चलने का प्लान करता है कि पहले ग्रुप में जाएगा, फिर सबको क्रीचर्स के हवाले कर देगा। अब वो फिर से अपनी वही पुरानी तरकीब अपनाता है। वो उन सबको कहता है कि अगर वो उसकी मदद करते हैं तो वो उनको जनरेटर के पास लेकर जाएगा, जिस पर पहले तो वो सब एग्री नहीं होते, लेकिन वो लेडीज जिसका नाम क्लेयर होता है वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। और अब तक वहां पर वो क्रीचर्स भी आ गए थे, तो वो उसे अपने साथ उनके हाइड आउट ले जाते हैं। अब हाइड आउट असल में एक बंकर था और यहाँ पर वो लोग पूरी तरह सेफ थे। खैर, अब इस ग्रुप का एक काइंड ऑन लीडर होता है जिसका नाम रफा था। वो उससे पूछताछ करने लगता है कि वह यहाँ तक पहुंचा कैसे, बचा कैसे, जिस पर वह कहानी सुनाता है कि वो एक ग्रुप के साथ था और वहां पर कुछ लोग आए थे जो कि आंखें खोलकर घूमते हैं और क्रीचर्स को देख सकते हैं और दूसरों को देखने पर फोर्स करते हैं, तो उन्होंने उसके पूरे ग्रुप को क्रीचर्स को देखने दिया, लेकिन वह चुप गया तो बच गया। अब वो लोग उससे जनरेटर की लोकेशन पूछने लगते हैं और एना उसे कहती है कि अगर वो उनको जनरेटर तक लेकर गया तो 1-2 ही उसके साथ जाएंगे और वो उनके बिना यहाँ पर वापस आया तो बाकियों को उस पर शक हो जाएगा, तो उसे सबको ही बाहर लेकर जाना होगा और वो यहाँ पर मौजूद एक लड्डे ढाकी का यूज कर सकता है। अब वो कह देता है कि उसे जनरेटर की लोकेशन नहीं पता, उसने बचने के लिए झूठ बोल दिया था और अब वो उस लड्डे ढाकी सोफिया के पास जाता है जो कि असल में जर्मन थी। इसके लैंग्वेज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, तो वो उससे बात करता है और उसके बातों को ट्रांसलेट करने लगता है। वो बताती हैं कि वो अपनी मदर के साथ वेकेशन पर आई थी, एक शिप पर थी, लेकिन तभी वहां पर तबाही शुरू हो गई और लोग खुद को मारने लगे, लेकिन उसकी मदर उसकी आईज कवर करके उसको बचाकर एक सेफ जगह पर ले आई। इनफैक्ट उन्होंने एक मैसेज भी सुना था कि एक कास्टल एक सेफ जोन है, जहां पर वह कैंसल पूरी तरह वॉल से कवर्ड है, माउंटेन पर है और वहां पर मेन डोर पर जाने के लिए गोंडोला है। मीन्स एक ही अंदर आने जाने का रास्ता है, जहां पर आर्मी निगरानी रखती है, आने वालों को देखा जाता है, चेक किया जाता है और वो जगह पूरी तरह से सेफ है। तो वो अपनी मदर के साथ वहां पर जा भी रही थी, लेकिन एक भीड़ के अंदर वो उनसे अलग हो गई, जो कि बाद में एक रात क्लेयर को मिलती है। अब सेबास्टियन के लिए सबसे अच्छा मौका था, तो वो सबको कन्विंस करने लगता है कि उन्हें उस कास्टल तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहीं पर है तो फूड शॉर्टेज से मारे जाएंगे, जबकि कासल पर तो फूड उगाया भी जा सकता है और हो सकता है कि वहां पर उन्हें सोफिया की मदद भी मिल जाए। अब कुछ लोग अग्री थे और कुछ नहीं थे, लेकिन फाइनली सभी कासल जाने के लिए मान जाते हैं। खैर, अब वो सभी कासल जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में हम तभी सेबास्टियन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर 8 महीने पहले एना बीमार थी, जिसके लिए वो डॉक्टर दवाई ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे हेल्प नहीं मिलती और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर, अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और वो लोग एक जगह रात गुजारते हैं और मौका पाकर सेबास्टियन राफा के डॉग्स के पट्टे काट देता है। अब अगले दिन जब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं तो रास्ते में एक क्रीचर्स उनके पास आते हैं और तभी वो दोनों डॉग जो होते हैं जिनके पट्टे कट चुके थे वो वहां से भाग जाते हैं और अब उन लोगों को उनके लव्ड वंस की आवाजें सुनाई देने लगती है, जो कि क्रीचर्स ही सुना रहे थे, ताकि वो लोग आंखें खोलें। और रफा को डॉग्स के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो अपनी आंखें खोली लेता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह इन क्रीचर्स की एक ट्रिक थी। तभी वो पजेसन में आकर खुद को ही खत्म कर लेता है। अब सोफिया को भी उसकी मदर की आवाजें आ रही थीं और वो आंखें खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी ऑक्टिवो उसको रोक लेता है और सबको एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर एक ओल्ड कपल भी था, रॉबर्ट और उसकी वाइफ, और यहाँ पर रॉबर्टो के हाथ पर एक डॉग बाइट कर लेता है और यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि वो क्रीचर्स एनिमल्स को भी पजेसन कर सकते हैं। अब वो सभी बिल्डिंग में छुपते हैं और सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जहां पर क्लेयर कहती हैं कि उन सबको उनके लव्ड वंस की आवाजें सुनाई दे रही और ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर ऑक्टिवो कहते हैं कि ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट हो सकता है, जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स इंडेफिनिट स्टेट में होते हैं जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए, और ये क्रीचर्स वहां पर नहीं हो सकते हैं जिनका कोई रूप कोई स्टेट नहीं है और वो हर मूवमेंट चेंज होते रहते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए, और हमारे कांटेक्ट में आने पर वो हमारे हिसाब से शेप ले लेते हैं। इसलिए उन्हें अपने लव्ड वंस की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि असल में वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये क्रीचर्स उनके पेन फिर या फिर ग्रीफ को यूज़ करते हैं। उनके ही खिलाफ अब सेबास्टियन सूफिया के पास जाता है, जो कि रो रही थी, और वो उसको संभालते हुए उसे एना का लॉकेट देता है। खैर,
तभी हम उसका एक और फ्लैशबैक देखते हैं, 7 महीने पहले का, जहाँ पर वो एना के साथ एक घर में छुपा हुआ था और वहाँ पर पास में ही वही लोग जो कि इस क्रीचर्स को देख सकते हैं वो आते हैं और यहाँ पर असल में उनका लीडर वही प्रीस्ट होता है और वो सबके माथे पर आंख बनाकर उन्हें क्रीचर्स दिखाता है, जिसके बाद वो लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं। उसको यहाँ पर ये क्रीचर्स एंजल फॉर्म में दिख रहे थे। वो उनको गॉड समझ रहा था, उनके भेजे हुए फरिश्ते समझ रहा था, लेकिन सब कैसे भी करके एना को वहीं पर छुपा कर रखता है। खैर, प्रेजेंट टाइम में एना उससे बात करती है और कहती है कि उसने सोफिया को वो लॉकेट क्यों दिया जो कि उसका था और वो उसकी बेटी नहीं, सिर्फ उसके लिए एक शिप है और हम जानते हैं कि यह एना नहीं बल्कि उन्हीं के क्रीचर्स में से कोई है, या फिर ये कहे कि यहाँ पर ये उसकी सोच है। तभी क्लेयर उससे बात करने आती है जो कि कहती है उसे अपने भाई की आवाज आई थी जो कि खत्म हो गया था, लेकिन ये सब उन्हीं क्रीचर्स का काम है जो कि उनको तोड़ने के लिए ये सब काम कर रहे हैं और उनके लुक और लॉस को यूज करते हैं, और एना यानी कि वही क्रीचर्स ये सब सुनने के लिए मना करता है। इससे उसका बिलीव टूट जाएगा और वो वापस होश में आकर सब कुछ सही गलत समझने लगेगा। अब सब घर के अंदर कुछ सामान ढूंढने लगते हैं और एना सेबास्टियन से एक इंसान को खत्म करने का बोलती है, जिससे कि वो से ऑक्टिवो ये कह देता है कि वो लोग ब्लाइंड फोल्ड को खोलने क्योंकि विंडोज बंद है, लेकिन असल में विंडो ओपन थी, जिससे कि ब्लाइंड फोल्ड ओपन करते ही वो क्रीचर्स को देख लेता है और खुद को खत्म कर देता है। लेकिन इस बार सेबास्टियन को ऑक्टिवो की सोल्स जाती हुई नहीं दिखाई देती, बल्कि उसका दर्द, उसका खून दिखता है और अब वो कहीं ना कहीं सही गलत समझने लगता है कि ये वो जो भी कर रहा था, ये कर रहा है, वो ठीक नहीं है और एना उसको मैनुपुलेट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा था, मीनिंग कि ये क्रीचर्स के माइंड से कंट्रोल खो रहे थे। और वो एना से कहता भी है कि शायद वो शेफर्ड नहीं बल्कि वुल्फ है, मीन्स अच्छा नहीं, बुरा इंसान है जो कि लोगों को फ्री नहीं कर रहा है बल्कि मार रहा है। वो सब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और रास्ते में उन्हें वही एक क्रीचर्स का कंट्रोल किया हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि उन पर अटैक करता है, जिसके अंदर वो ओल्ड कपल उसकी चपेट में आ जाता है और अब वो दोनों अपने ब्लाइंड फोल्ड खोलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तभी सेबास्टियन क्लियर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ पर क्लेयर उस पर गुस्सा करती है कि वो उन दोनों को बचा सकता है और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके ग्लासेस नकली है, मीन्स वो क्रीचर्स को देख सकता है। खैर, अब क्लेयर सोफिया को लेकर वहां से भागने लगती है और रूफ तक पहुंच जाती है, लेकिन वो ब्लाइंड फोल्ड थी तो आगे उसको डेड एंड नहीं दिखता और वो नीचे बालकनी में गिर जाती है। सब वैशन सूफिया के पास आते हैं और एना उसे से कहती है कि वो उसकी ब्लाइंड फोल्ड हटा दें, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपने सेंसस में आ जाता है और सोफिया की आंखें नहीं खोलता, यानी कि उसकी पट्टी नहीं हटाता। फिर तभी हम उसका 7 महीने पुराना फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर प्रीस्ट और उसके लोगों ने उसको पकड़ेडी डेच लिया था और वो लोग एना की आंखें खोलकर उसको क्रीचर्स दिखा देते हैं, जिससे कि वो खुद को खत्म कर देती है और सेबास्टियन भी उसे मरते हुए देख लेता है, लेकिन उसे एंजल दिखाई देती है और ऐसे ही उसे क्रीचर्स ने अपने पक्ष में किया था और एना उसे दिखने लगी थी। खैर, प्रेजेंट टाइम में वो क्लियर को होश में लाता है और वहां पर प्रीस्ट और उसके लोग भी आ चुके थे और वो उनके पास आने लगते हैं। एक लेडी उन्हें रोक दिया है, लेकिन सेबास्टियन तो देख सकता था तो वो उससे लड़ेड़ियाता है और उन दोनों को बचाकर एक कार से वहां से भागता है और प्रीस्ट अपने लोगों के साथ उसका पीछा करता है। खैर, अब वो लोग कास्टल जाने वाले गोला स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया को ऊपर जाने का बोलता है, तब तक वो यहाँ पर और उसके लोगों को रोक कर रखेगा। अब वो दोनों ही ब्लाइंड फोल्डेड ऊपर जाने लगती है, लेकिन ये रिस्की था तो वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर जाने लगती है और ऊपर जाकर क्लेयर गोंडल शुरू करने लगती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं होता। और बात करें गोंदला के बारे में तो ये एक बहुत ही लंबी सी नैरो फ्लैट बॉटम बोर्ड होती है, जिसके जरिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाया जा सकता है। खैर, अब नीचे सेबास्टियन कार ब्लास्ट करके प्रीस्ट के कुछ लोगों को मार देता है और एना के रूप में यह क्रीचर्स उसको फिर से मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह होश में था तो कोई बात नहीं मानता। अब एना ना उसकी ओर बढ़ने लगती है जो कि असल में प्रीस्ट होता है और ये क्रीचर्स उसको दिखा रहे थे, लेकिन अब वो उसे स्टेप कर देता है और वो भी यहाँ पर सेबास्टियन को स्टेप कर देता है, ये कहते हुए कि वो गलत कर रहा है, लेकिन सेबास्टियन अब जान गया था कि वो बिल्कुल सही कर रहा था और मरते हुए उसे अपने आसपास एना महसूस भी होती है क्योंकि रियल में उसकी बेटी थी, और तभी वो अपना दम तोड़ डॉच देता है। अब यहाँ पर ऊपर क्लियर बेल रिंग करती है कि कैसल के लोग सुन लें
और वो लोग सुन भी लेते हैं, जो कि गोंडल को ऑन कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आ पाए। तभी क्लियर और सोफिया को वो क्रीचर्स मैनिपुलेट करते हैं ब्लाइंड फोल्ड खोलने के लिए, लेकिन वो लोग खुद को संभालते हैं और अब एक गोंडल में बैठकर कास्टल तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आर्मी वाले उनको चेक करते हैं कि कहीं ये क्रीचर्स को देखने वाले लोग तो नहीं है, और फिर उन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर सोफिया को उसकी मदर भी मिल जाती है। खैर, अब क्लियर को टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका खून निकाला जाता है, और डॉक्टर बताती हैं कि बाहर जो ये लोग हैं उनको सीयर्स कहा जाता है। ये जो लोग होते हैं ना, यानी कि शेयर्स होते हैं, उनका डीएनए किसी ड्रामा, पेन या ग्रीस से ऑनल्टर हो जाता है, जिससे कि वो काइंड ऑन ऑफ इन क्रीचर्स को देखकर भी कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ये क्रीचर्स उनको कुछ कह ही नहीं सकते, और ये लोग इम्यून हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना, वो शेयर्स के खून से किसी एंटीडोट को बनाने की कोशिश में थे ताकि इस चीज से बचा जा सके। या तो ये कोई बीमारी है, या फिर कुछ भी, या क्रीचर्स, या कुछ भी कह सकते हो। मूवी के एंडिंग सीन में हम एक वोल्ट को देख पाते हैं, जहां पर कैसल के लोगों ने कुछ रैट्स के ऊपर शेयर्स ब्लड का एक्सपेरिमेंट किया था। इन लोगों ने यहाँ पर एक शेयर्स को बांध कर रखा हुआ था। वो यहाँ पर चेक कर रहे थे कि रेट्स के ऊपर इसका क्या असर होता है, और अगर डीएनए ऑनल्टर होगा या फिर नहीं। और तभी हम ये देख पाते हैं कि वॉल्ट के अंदर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, और ये जो शेयर होता है वो ये कहने लगता है कि मुझे देखने दो। और जैसा कि सब वैशन हमेशा से देखा करता था कि आत्माएं ऊपर जा रही हैं, तो शायद ये शेयर्स भी यहाँ पर रेट्स की आत्मा को देखना चाह रहा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रैट्स का डीएनए ऑनल्टर हो गया होगा और उसके जरिए क्रीचर्स वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी कहानी। इसके अंदर हमें इन क्रीचर्स के बारे में और डिटेल में पता चला है, और हम ये भी जान पाए हैं कि यहाँ पर कुछ इंसान है जो कि इन चीज़ों से इम्यून है, जिनको शेयर्स कहा जाता है। तो शायद से उनके ब्लड को स्टडी करके यहाँ पर एक ऐसा डॉट रोड बनाया जा सकता है जिससे कि सारी इंसानियत, या फिर जो बची कुची इंसानियत है, वो बच सकती है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसे लगा। बात करें उस वाले पार्ट की, यानी कि फर्स्ट पार्ट की, तो वो पहले 28 दिनों के अंदर नेटफ्लिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली मूवी थी। क्या आपको लगता है कि ये मूवी भी उसी टक्कर की है? अगर लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। हालांकि मुझे तो पहला पार्ट ज़्यादा बढ़िया लगा था। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Fucking around, I can grind, no. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules.